नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार दुबे एडवोकेट। आज हम एमएसएमई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बायर्स और बेसिकली सप्लायर या कह सकते हैं कि जो इंटरप्राइजेज़ के ओनर हैं उनको मतलब परेशान करती है। उनको नॉलेज ना होने के कारण जो है उनके मन में डाउट होता है। तो आज हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे और उनके आंसर के बारे में समझेंगे, जिससे हम इजीली उस चीज़ के बारे में हम मतलब समझ सके। जैसे सबसे पहले क्या है कि क्या हमको जो अगर सपोज दैट हमको इस एमएसएमई के पोर्टल का या एमएसएमई डिले पेमेंट का बेनिफिट लेना है, फ़ायदा लेना है, तो क्या हमारा इंटरप्राइजेज एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब क्या एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इस चीज़ को बेनिफिट लेने के लिए। तो मैं इस पॉइंट पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो आपको अपने एंटिटी को, अपने इंटरप्राइजेज़ को, अपने कंपनी को, अपने फर्म को एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है। यानी जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, आप एक और आपके विषय में बात मतलब दिक्कत होती है कि सपोज दैट आपने गुड्स पहले सप्लाई किया। मान लीजिए आपने गुड्स सप्लाई 2023 में और आपने अपने रजिस्ट्रेशन कराया 2024 में। तो क्या अगर आपने गुड्स पहले सप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन बाद का है तो क्या आप एमएसएमई का बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि अपना केस एमएसएमई में फाइल कर सकते हो कि नहीं फाइल कर सकते हो। तो मैं इस पॉइंट पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यदि आपका गुड्स आपने पहले सप्लाई किया या सर्विस पहले दिया है और आपने रजिस्ट्रेशन बाद में किया है, तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपना केस एमएसएमई में नहीं फाइल कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने गुड्स तो पहले सप्लाई कर दिया और आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपने बाद में लिया हुआ। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गया। तीसरा क्या है कि जनरली एक डाउट रहता है, हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ है तो क्या हम केस कैसे फाइल करें या कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसका एक आंसर ये है कि अगर आपके पास परचेज ऑर्डर नहीं है, वर्क ऑर्डर नहीं है, तो इससे रिलेटेड आप एक सिंपल जो भी बायर मतलब जो सेलर होगा, जो बिजनेस ओनर है, एक सिंपल एफिडेविट दे सकता है। वो एफिडेविट कि हाँ ठीक है, इस फला ने हमसे गुड्स परचेज किया था और जो भी उसने हमको ऑर्डर किया था वो हमको ओरली किया था या टेलीफोनिकली किया था। तो ये एफिडेविट दे करके हम जो इस चीज़ को है कि हाँ ठीक है, वर्क ऑर्डर या आपका परचेज ऑर्डर मैंडेटरी है, हम उस चीज़ को भी सही कर सकते हैं। यानी कि एक एफिडेविट के माध्यम से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन से आता है कि हमारे पास कोई डिग्री, हम एमएसएमई में केस डालते हैं, एमएसएमई में केस डालते हैं, हम कब डाल सकते हैं, यानी क्या कोई टाइम पीरियड होता है कि नहीं टाइम पीरियड होता है। जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सिविल सूट, यानी कि कोई भी ऐसा दावा, कोई भी ऐसा क्लेम जो सिविल सूट है, यानी किसी के पैसे की रिकवरी का मैटर है, एज पर लिमिटेशन एक्ट वो 3 ईयर्स का होता है, यानी 3 साल के अंदर में आपको अपने क्लेम को डालना होता है। तो सबसे पहले डाउट होता है कि क्या एमएसएमई में हम लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है कि नहीं एप्लीकेबल होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जजमेंट के अकॉर्डिंग एमएसएमई में भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है। यानी कि आपको अपने केस को 3 साल के अंदर में ही डालना पड़ेगा और आप अगर 3 साल के बाद आप डालते हो तो आपका केस जो है रिजेक्ट हो सकता है, आपका केस सुनवाई नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बेसिकली इसमें क्या है कि सपोज दैट आपके पास कई इनवाइसेस, मान लीजिए आपके पास 10 to 15 या 20 इनवाइसेस है, तो आपको डाउट रहता है कि केस हम कैसे फाइल करें। क्या हमको हर एक इनवाइस का अलग अलग केस फाइल करना होगा, क्या हमको जितने इनवाइस है उतने केस फाइल करने पड़ेंगे, आखिर में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, हर एक इनवाइस का आपको अलग अलग केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्या कर सकते हो कि आप जो है इस सारे इनवाइसों को एक जगह आप जो है क्लब करके, यानी कि पीडीएफ कन्वर्ट करके सारे इनवाइस को एक ही जगह आप मर्ज कर करके आप जो है अपना केस डाल सकते हो। यानी हर एक केस के लिए आपको, हर एक इनवाइस के लिए आपको अलग अलग से आपको एमएसएमई केस डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको जब केस फाइल करते हो ऑनलाइन तो आपको क्या मतलब ओटीपी कहाँ जाता है, किस पर जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ओटीपी जाता है आपका, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जाएगा, जिसके माध्यम से अपना ओटीपी आप इंटर करके केस दायर कर सकते हो। एक नया क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारा एमएसएमई कहाँ लगेगा।
जैसे हर एक स्टेट का अपना अलग अलग है। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी काउंसिल है और SDM ऑफिस में होते हैं, तो जिस लोकल SDM ऑफिस में आपका एड्रेस होता है, उस लोकल ऑफिस के MSME काउंसिल जो मतलब कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया, वहाँ का आपका मैटर लगेगा। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। तो आपका जहाँ पे मतलब कि ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा, जहाँ पे आपका MSME में वाला एड्रेस होगा, उसके अकॉर्डिंग ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होता है। तो ये है एक बेसिक क्वेश्चंस है कि जो मतलब हमने आज डिस्कस किए। इसके माध्यम से आपको अपने जो क्वेश्चंस हो गए कि ठीक है किस तरीके से क्या डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर भी हम लोग इसके MSME के बारे में और भी चीज़ें, अभी स्कीम्स के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, और जिससे आप लोग अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें और अपने बिजनेस को एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी मुहिम जो है जारी रहेगी आप लोगों की मदद के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।